आज हम आपको एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर लाए हैं, एटा जनपद की अतरंजी खेड़ा। अतरंजी एक गांव है पास में, उसी के पास एक बहुत बड़ा, काफ़ी बीघाओं में फैला हुआ एक किले का ढेर, जो कि पहाड़ के रूप में आज एक तब्दील हो चुका है। इस अतरंजी खेड़ा के विषय में मान्यताएं तमाम हैं, उनको हम एक तरीके से तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो भी आप देख रहे हैं आगे पीछे इस खेड़े पे बहुत विशाल खेड़ा है, और मेरे ठीक सामने काली नदी बहती है। क्योंकि यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और आज जंगली पशु भी, जैसे जंगली सूअर वगैरह भी यहाँ पनप रहे हैं। उनसे भी लोगों को नुकसान तो है ही, रात बिरात वो हमला भी करते हैं, दिन में भी कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात मैं और बताना चाहूँगा अतरंजी खेड़ा के विषय में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अतरंजी खेड़ा आखिर क्यों इसको लोग देखते हैं, या ये क्यों एक धरोहर कहा जाता है, इसके विषय में पहली मान्यता ये है कि राजा बैन चक्रवर्ती राजा थे, और उनकी पत्नी कुनैन का पत्ता यानी कमल के पत्ते पे बैठ के नहाया करती थी नदी में। और वो कुनैन के पत्ते पे बैठने नहाने के समय वो कभी नहीं डूबी, क्योंकि वो राजा सत्यवादी थे। यहाँ तक सुना जाता है राजा होने के बाद भी उनके इस पूरे महल में कहीं भी कोई टैक्स नहीं महल के द्वारा लिया जाता था, और ना ही कभी उन्होंने टैक्स लिया। एक बार ऐसा बताया जाता है, लोग जो यहाँ के बताते हैं, कि एक बार रानी ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ करिए, और आप जनता के लिए आप पंखे बुनते हैं, आप कुछ टैक्स लगाइए। जब राजा ने 1 पैसे का उस टाइम टैक्स लगा दिया था, तो रानी जो है उनकी जब नहाने गई और कमल के पत्ते पे बैठी, और कमल का पत्ता तुरंत उन्हें डुबा दिया, कमल के पत्ते ने, वो बैठ नहीं पाई। आके जब उन्होंने अपना दृष्टांत बताया, तो राजा ने कहा आपने जो टैक्स लगवाया जनता के ऊपर, ये उसी का परिणाम है। क्योंकि तब मैं सत्यवादी था, अपनी जनता के लिए समर्पित था, लेकिन आपने टैक्स लगा के मेरा ये सच्चाई का पैनामा गिरा दिया। तत्पश्चात उन्होंने वो टैक्स हटाया। उसके बाद यहाँ तक सुना जाता है, दूसरी किंवदंती ये भी है कि राजा बैन, उन्होंने रामचंद्र जी के और रावण के युद्ध का समय था। उस समय उनसे ये कहा गया कि आप हमारा साथ दीजिए लंका के विषय में। तो उन्होंने एक, चूँकि वो सत्यवादी राजा थे और पंखे बुन के अपना खर्च चलाते थे, तो उन्होंने कहा मेरे हिस्से में क्या है लंका। उन्होंने एक पंखे का कोना तोड़ा, जैसे ही कोना तोड़ा वो लंका एक कोने से उतनी ही समुद्र में समा गई। इस प्रकार के यहाँ के हमारे सत्यवादी राजा हुआ करते थे, और वो इतने सत्यवादी थे कि खुद वहाँ बैठे हजारों मील दूर अपनी शक्ति से उस चीज़ को ख़त्म कर देते थे। आज के परिवेश में ना ही ऐसे राजा हैं, ना ही राजतंत्र है, ना ही लोकतंत्र है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार के हमारे देश में राजा हुए हैं, राजा तमाम हुए हैं सत्यवादी, हरिश्चंद्र भी हुए थे, ऐसा नहीं है, लेकिन राजा बैन का एक अपना अलग स्थान है, और उनको लोग आज भी मानते हैं। हालांकि इतिहासों में राजा बैन के विषय में हमको नहीं पढ़ाया गया था। जो भी है, जितना भी है, उतना आपको हम इसमें बता रहे हैं, और यहाँ के लोग भी यही बताते हैं जो हमने भी सुना है कि लोगों के मुंह से, अपने बुज़ुर्गों के मुंह। और एक कहावत और यहाँ की है इस खेड़े की, इस अतरंजी खेड़े की। पहले ये था, आपका तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं खुद यहाँ देखने आया हूँ। पहले ये था कि अगर किसी को कहीं कोई काम नहीं मिल रहा, तो अतरंजी खेड़ा पे आकर के वो दिन भर यहाँ से ईंटों को इधर से उधर एक जगह पे इकट्ठा करता रहे, तो शाम के टाइम उसको उसके मजदूरी का उतना यहाँ पैसा मिल जाएगा। ये भी यहाँ की एक मान्यता मानी जाती है। लेकिन मुझे अभी तो यहाँ कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता। शायद आज की चकाचौंध में
लोग इस अतरंजी खेड़े के गुणों को भूल गए हैं और अपनी दुनिया में ही लीन हो गए हैं, क्योंकि आज का आधुनिक युग है। इस चीज़ को लोग आज नहीं मानते कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पत्थर बीन बीन के एक साइड में रख के और फिर शाम को उसको उतना पैसा मिल जाए। ये लोगों के अब जहन में नहीं है, लेकिन ये बात सच भी है, क्योंकि मैं काफ़ी समय बाद मैंने भी यहाँ देखा था, काफ़ी टीले हुआ करते थे, ईंटों के टीले बना देते थे लोग और गुट्टियाँ बीनते थे। लेकिन मुझे टीले तो दिखे थे छोटे छोटे ईंटों के, मगर यहाँ आदमी नहीं दिखे। बहुत लोगों ने यहाँ पे अपना थोड़ा सा आगे जा कर के अपना एक मठ भी बनाया है, और तो गेट चूँकि खुला हुआ है, पहले गेट भी बंद था। अंतोगत्वा इतना ज़रूर कहूँगा, इस अपने चैनल के माध्यम से सरकार का इधर ध्यान आकर्षित हो। आज हम आए हुए हैं अतरंजी खेड़ा पर। इस अतरंजी खेड़ा का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है और इसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमारे संपादक जी ने बहुत कुछ आपको बताया है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, एक उनसे पूछते हैं इस जगह का क्या महत्व है और क्या इतिहास है। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित कुमार है सर। तो यहाँ का कुछ महत्व आप बता सकते हैं? मैं ऐतिहासिक महत्व ये बता रहा हूँ, यहाँ पे ये पुरातत्व विभाग से तो अभी बाउंड्री हुई है, और ये यहाँ अतरंजी खेड़ा बहुत पुराना ही बात है। यहाँ के राजा बैन चक्र थे, उन्हीं का था ये। तो ये यहाँ कालिंदी नदी है, तो यहाँ पे वो उनकी रानी नहाने जाया करती थी ढाक के पत्ते पे, और जो अपना जो होता है ना, ये सूत का धागा बिल्कुल कच्चा वाला, उससे वो लोटा भर के नहाती थी पहले। तो ये उस समय क्या कहते हैं यहाँ पे नहाती थी। तो कुछ लोग बताते हैं, बुजुर्ग लोग हमारे, कि यहाँ पे एक बार एक महिला जा रही थी, वो उसकी शादी होके आई थी। तो कुछ रानी को ये लगा कि अंदर मन में धारणा हुई कि हमारे पास भी ऐसा सोने की चीज़ें होनी चाहिए या हम पहन के जाएं। तो उसी दिन राजा ने उन्हें समझाया कि ऐसा नहीं है, हम लोग अलग प्रकृति के लोग हैं, वो लोग अलग हैं। लेकिन उन्होंने रानी के अंदर धारणा ये हुई, उसी दिन से ये खेरा लौट पलट हो गया। ये बताते हैं राजा बैन चक्र का खेरा था, और यहाँ पे पूरे महल वगैरह सब कुछ बने हुए थे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आता था पहले, कुछ दिन पहले, लेकिन अभी की तो नहीं मालूम है, कि पहले यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता था। जैसे सुबह से घूमा और यहाँ पे शाम तक ये हुआ कि अपनी उसको मजदूरी मिल जाती थी, ये कहने का है। और यहाँ पहले खुदाई भी हुई थी, इसमें पारस पत्री भी बताई गई थी, और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत ऐतिहासिक। और लोगों ने यहाँ पे बहुत चीज़ें भी मिली, मिट्टी के बर्तन वगैरह काफ़ी चीज़ें निकलती हैं, और सारी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग आए पहले यहाँ पे, काफ़ी लोग बाहर बाहर से आए यहाँ पे जांच वगैरह करने के लिए कैसे क्या है। लेकिन अभी भी कारोबार चल रहा है। यहाँ के लिए सैंक्शन भी हुआ था, कुछ पैसा अभी रुक गया है। यहाँ पे पार्क बनना है, और अभी थोड़ा एक ऑफिस बनना है, लैट्रिन बाथरूम बनना है आगे, और अभी इसमें थोड़ा फुलवारी वगैरह लगेगी, और कई जगह बोरिंग होंगे। इसमें कम से कम बता रहे थे कि 50 बोरिंग होने हैं, जो कि पानी के फव्वारे के लिए। लेकिन ये जैसे कि बहुत ही सौंदर्यीकरण होना है इसका, लेकिन अभी कोई पैसा ऐसा सैंक्शन हो गया है, लेकिन पूरी तरह का कार्रवाई नहीं चल रही है यहाँ पे। यहाँ जैसे कि काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, दर्शनार्थ आते हैं, इसको देखने आते हैं, तो यहाँ पुलिस की क्या व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी है आपको? सुरक्षा ऐसा है, कैसे कोई वीआईपी आता है, या हमारे यहाँ पे ये बौद्ध विहार है आगे बना हुआ है, यहाँ लोग कोई बनते वगैरह या बाहर से लोग आते हैं तो पहले इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। कुछ लोग ज़्यादा ही वो होते हैं, फेमस लोग होते हैं, जैसे कोई आ रहा है जैसे, तो वो थाने को सूचना देते हैं। लेकिन हमारे पास में चौकी तो हो गई है सैंक्शन, लेकिन उसका अभी नवीनीकरण नहीं हुआ है, कुछ भी बनना नहीं है, उसके लिए पैसा वैसा सैंक्शन नहीं हुआ है, अभी बना नहीं है। लेकिन जगह निर्धारित हो गई है, जगह चारों तरफ से उसकी क्या कहते हैं, जो लोग घिरे हुए थे खेतों में से, तो अभी थोड़ी दिन पहले पैमाइश करा के गवर्नमेंट ने, और लेकिन वो डाल दी है अपने निशान लगा के, पटिया अटिया गाड़ के। लेकिन अभी उसके लिए कोई पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। क्या ग्राम पंचायत स्तर से यहाँ कोई साफ सफाई या कोई और व्यवस्था यहाँ की जाती है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये आता नहीं है, ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। यहाँ पे उनके लोग भी रहते हैं, लेकिन वो इसलिए रहते हैं कोई बाउंड्री ना तोड़े, उनके लोग भी रहते हैं, और इसमें कोई वैसी कोई अभद्रता का वो ना करे, कोई व्यवहार ना करे किसी के साथ, इसलिए यहाँ पे लोग रहते हैं। उनके लोग ऑलरेडी पहले से रहते हैं, लेकिन वो ना किसी को ये कुछ छूने देते हैं ना कुछ, वो अपना खुद ही कराते हैं। अब जैसे कुछ लोग हैं यहाँ पे, कोई पौधा वौधा या कुछ लगाएं बाहर से, तो लगाने नहीं देते। वो कहते हैं वो सारी चीज़ें हमारी हैं, हम करेंगे, क्योंकि ना वो कहते हैं रेलवे जैसा सिस्टम है उनका यहाँ पे, कि ना हम अपनी कोई जगह में अंदर आने देंगे, ना अपनी जगह किसी को देंगे। ये बाउंड्री वगैरह हुई है सब पैमाइश से हुई है। जिन लोगों की जगह थी उनको दे दिया था कि ये आपकी यहाँ तक है और हमारी यहाँ तक है, पूरा वो उस हिसाब से हुआ है गवर्नमेंट के हिसाब से।
तो ये थे हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी। शान समाचार के लिए मैं भूपेंद्र सिंह सोनी।